सभी को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। चलो तो आज हम प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं जो संस्कृत व्याकरण से संबंधित हैं। तो पहला प्रश्न है, गतवान इति पदे प्रकृति अस्ति। तो पहला प्रश्न है कि गतवान इस पद की में प्रकृति क्या है। तो पहला प्रश्न क्या है, गतवान इति पदे प्रकृति अस्ति। तो यह पूछ रहा है कि इस पद की प्रकृति क्या है। तो आपको बताना है कि इसमें प्रकृति क्या है। विकल्प है 4। पहला है गत, दूसरा है गम, तीसरा है कतवतु और चौथा है कत। तो हम देखेंगे कि जो गम धातु है और उसके यदि हम प्रत्यय जोड़ते हैं तवतु तो होता है गतवान। तो इस प्रकार से इस गतवान पद की प्रकृति क्या हो जाएगी, मूल पद। प्रकृति का मतलब क्या है, मूल पद। तो प्रकृति यानी विभक्ति रहित मूल पद संस्कृत व्याकरण में प्रकृति कहलाता है। तो विभक्ति रहित मूल पद संस्कृत व्याकरण में प्रकृति कहलाता है। विभक्ति रहित मूल पद, तो विभक्ति रहित मूल पद संस्कृत व्याकरण में क्या कहलाता है, प्रकृति कहलाता है। और यह प्रकृति दो प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की कौन कौन सी होती है, एक तो होती है धातु प्रकृति और दूसरी होती है प्रातिपदिक प्रकृति। एक तो होती है धातु प्रकृति और दूसरी होती है प्रातिपदिक प्रकृति। धातु प्रकृति धातुओं की जोड़ी जाती है, यह प्रातिपदिक क्या होती है। तो इसमें उत्तर आ जाएगा नंबर 2 गम, विकल्प दूसरा आएगा। आगे है, लिखन्ति इति पदे प्रत्यय अस्ति। लिखन्ति इति पदे प्रत्यय अस्ति। अब की बारी है प्रत्यय पूछ रहा है, प्रकृति न पूछ करके। तो अब लिखन्ति पद है, इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो पहला है तिप, दूसरा है तस, तीसरा है झी और चौथा है सैत्री। तो हम देखते हैं कि तिप तस झी, तो यहाँ पर यदि हर्ष और ई की मात्रा होती तो यहाँ पर जी प्रत्यय हो सकता था, लेकिन यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा है तो इस प्रकार से यहाँ पर सैत्री प्रत्यय होता है। इसमें श की और यहाँ पर जो री है इसकी इत संज्ञा होने के बाद अत बचता है। तो अत पुल्लिंग हो जाएगा अन और स्त्रीलिंग हो जाएगा अंति। पठत पठने पठंती, लिखत लिखने लिखंती। तो इस प्रकार से इसमें 4 नंबर विकल्प आ जाएगा सैत्री प्रत्यय। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, लिखंती में सैत्री प्रत्यय हो जाएगा। आगे है, पच धन तुमन मिलित्वा पदम भविष्यति। तो यह कह रहा है कि पच धातु है, यदि इसके तुमुन प्रत्यय जोड़ा जाए, कौन सा प्रत्यय, तुमुन, तो कौन सा पद बनेगा। तो पहला है पचितुम, दूसरा है पचतुम, तीसरा है पक्तुम और चौथा है पकितुम। तो जो तुमुन प्रत्यय होता है, इस तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है और इट ई का आगम हो जाता है। तो इस प्रकार से तुम शेष बचेगा, इट ई का आगम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो धातु है वो पच है, तो तुमुन प्रत्यय में च और जय को क हो जाता है। तो इस प्रकार से इट ई का आगम हो जाएगा, च का क हो जाएगा। तो हो जाएगा, इसमें इट ई का आगम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर धातु क्या है, पच धातु है। तो पच धातु होने के कारण इट ई का तो आगम नहीं होगा और जो यहाँ पर च है इसका क बन जाएगा, तो हो जाएगा पक तुम। तो देखने कौन सा विकल्प है, पहला है पतितुम, दूसरा है पस्तुम, तीसरा पक्तुम और चौथा पकीतुम। तो इस प्रकार से इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा पक्तुम। आगे है, कारक इति पदे प्रत्यय अस्ति। तो यह निश्चित है कि कारक पद है, इसमें कारक इति पदे। तो कारक इस पद में कृ धातु होगी। तो अब आपको प्रत्यय बताना है। तो पहला है अणुवल प्रत्यय, दूसरा कत प्रत्यय, तीसरा यत प्रत्यय और चौथा है त्रिच प्रत्यय। तो त्रिच प्रत्यय भी नहीं होता है, यत प्रत्यय भी नहीं होता है, कत प्रत्यय भी नहीं होता है। कृत अणुवल वो अक, वो शेष जो अक में बदल जाता है और इसके रूप में वो तीनों लिंगों में चलते हैं, कारक,
कारिका कारकम। तो इस प्रकार से इसमें 1 नंबर विकल्प है वो सही हो जाएगा। तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? नूल प्रत्यय हो जाएगा। आगे है करीधन ण्यथ मिलित्वा पदम भविष्यति। तो हमारी यहाँ पर धातु कौन सी है? करी है। और प्रत्यय कौन सा है? ण्यथ। ण्यथ प्रत्यय, ण्यथ में न और इसकी तय की इससे होने के बाद यश इस बचता है और इनके रूप में तीनों लिंगों में चलते हैं। तो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? करीधन ण्यथ कार्य हो जाएगा। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? कार्या हो जाएगा। और नपुंसकलिंग में कार्यम हो जाएगा। तो इस प्रकार से उपयुक्त सर्वाणी। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? उपयुक्त सर्वाणी। चलो आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है वद धन कत्वा मिलित्वा पदम भविष्यति। वद धन कत्वा मिलित्वा पदम भविष्यति। तो यहाँ पर वद है और प्रत्यय कौन सा है? कत्वा प्रत्यय है। तो इसको मिलाने से कौन सा पद बनेगा? तो त्वा प्रत्यय में भी इट ई का आगम होता है। और जो इसमें एक और होता है संप्रसारण होता है, संप्रसारण। तो यहाँ पर जो ई है, ई का जिस प्रकार से जड़ में यह बनता है, ऊ का वह बनता है। इसी प्रकार से संप्रसारण में यह है वो ई में बदल जाता है और वह ऊ में। तो इस प्रकार से यहाँ पर वह है तो यह प्रत्यय लगने पर ऊ से शुरू होगा। तो पहला है उदित्वा, दूसरा है वदित्वा, तीसरा है वदित्यवा और चौथा है उपयुक्त सर्वे। तो इस प्रकार से संप्रसारण होने के कारण वह है वो ऊ में बदल जाएगा, इट ई का आगम हो जाएगा और कत्वा प्रत्यय का तवा शेष रहता है। तो इस प्रकार से 1 नंबर विकल्प आ जाएगा उदित्वा। आगे है आदाय इति पदे प्रत्यय अस्ति। तो हमारा पद है आदाय। तो निश्चित है कि जब पहले उपसर्ग आ जाता है, आंग उपसर्ग है इसमें। कौन सा उपसर्ग है? आंग। तो उपसर्ग आंग आ गया, दा धातु आ गई, यह शेष बच गया तो लय प्रत्यय हो जाएगा। तो पहला है आय, नहीं होगा। दूसरा है दा, ये तो धातु आ गई। तीसरा है लय हो जाएगा। चौथा यत भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसमें 3 नंबर विकल्प आ जाएगा लय प्रत्यय। अब आगे देखते हैं भूधन ल्यूट मिलित्वा पदम भविष्यति। भूधन ल्यूट। तो ल्यूट प्रत्यांत पद होते हैं वो हमेशा नपुंसकलिंग में होते हैं। तो नपुंसकलिंग में पद बनेगा। पहला है भवन, नहीं होगा। दूसरा भवनम, सही है, हो जाएगा। द्वैपी नहीं हो सकता, एक नंबर विकल्प गलत हो गया। न कोई भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसमें 2 नंबर विकल्प हो जाएगा भवनम। चलो आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है पाठ है इति पदे प्रत्यय अस्ति। तो यह पूछ रहा है कि पाठ है, इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो यह पुल्लिंग शब्द बन रहा है। तो पुल्लिंग जो घे प्रत्यांत जो पद होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो पहला है कत, नहीं हो सकता। आकह, यह भी नहीं होगा। आ, यह भी नहीं होगा। घे हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें 4 नंबर विकल्प आएगा। पाठ धन घे पाठ है, वध धन घे वाद है। इस प्रकार से इसमें घे प्रत्यय हो जाएगा। आगे है नेत्री इति पदे प्रकृति अस्ति। तो यह कह रहा कि नेत्री, इस पद में प्रकृति क्या है? तो नेत्री जो पद है इसमें प्रकृति बतानी है। तो निश्चित है कि नि मान ले जाना होता है, नि धातु आएगी और तरिच प्रत्यय जोड़ते हैं। तो पुल्लिंग में नेता होता है, स्त्रीलिंग में नेत्री होता है और नपुंसकलिंग में नेत्री होता है। तो इस प्रकार से यदि डिप प्रत्यय जोड़ा जाता है तो फिर स्त्रीलिंग में उसकी नेत्री संज्ञा हो जाती है। तो पहला है नी, दूसरा है नेत्री, तीसरा है नी, चौथा है नेता। तो इस प्रकार से इसमें नी धातु है। तो 1 नंबर विकल्प सही होगा।
आगे है बलवती इति पदे प्रत्यय अस्ति। यह कह रहा कि बलवती इस पद में कौन सा प्रत्यय है, तो निश्चित है यहाँ पर बल जो पद है इसमें धातु है नहीं, धातु न होकर के यह एक प्रातिपदिक है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? पहला है मतु, दूसरा है कत्वतु, तीसरा है टाप और चौथा है उपयुक्त सर्वे। तो मतुप प्रत्यय होता है मतु, इसमें प और जो उ है इसकी संज्ञा हो जाती है, तो इसमें मत, पुल्लिंग में मान और स्त्रीलिंग में मति बनता है। तो कहीं कहीं यह वत, वान और वती में भी बदल जाता है। तो इस प्रकार से बल धन मतुप क्या हो जाएगा? बलवती स्त्रीलिंग में, तो इसमें एक नंबर विकल्प ये हो जाएगा मतुप प्रत्यय। आगे है रात्रो सहसा गृहात् खालिस्तान ने गंतव्यम रिक्स्थाने उपयुक्त पदम भविष्यति। रात्रो सप्तमी विभक्ति है, तो रात में सहसा माने अचानक, यहाँ पर अव्यय पूछ रहा है। तो देखिए अव्यय वे पद होते हैं जो तीनों लिंगों तीनों वचनों व सभी विभक्तियों में कभी बदलते नहीं हैं, सभी विभक्तियों में कभी बदलते नहीं हैं, तो वो क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो यहाँ पर पहला है कुत्र, यह अव्यय नहीं आ सकता। कुत्र माने कहाँ होता है, तो कहाँ जहाँ पूछा जाएगा तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ जाएगा। बही मानी बाहर, तो रात्रो सहसा ग्रहात, ग्रहात बही के साथ पंचमी विभक्ति आती है, तो यह हो गया ग्रहात बही, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। प्रातः भी नहीं आ पाएगा, तो इसमें आ जाएगा बही। कदा, यह भी प्रश्न बन रहा है इसमें भी, तो यह भी नहीं आएगा, तो 2 नंबर होगा बही। आगे है खालिस्तान रविवासर आशीत, रविवार आशीत, तो हम देखेंगे कि इसमें आशीत अस धातु लंग लगा आ गया, तो इसलिए इसमें तो भूतकाल का पद है वो आना चाहिए ना, क्योंकि आशीत माने था। तो पहला है कदा, कदा माने कब, यह नहीं हो सकता। पुत्र माने कहा, यह भी प्रश्न बन रहा है। समय, यह भी भविष्य काल के लिए आता है। समय माने आने वाले कल, है माने बीता हुआ कल, तो यहाँ पर आ जाएगा है, यानी कल रविवार था, तो 4 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। आगे है असत्यम खालिस्तान वध, तो असत्यम माने असत्य, खालिस्तान वध बोलो, तो यहाँ पर अव्यय पूछ रहा है, तो नमय, नमय तो नहीं आ पाएगा, इसके साथ चतुर्थी विभक्ति आती है। और बही, यह भी हमने ऊपर देखा था, इसमें बही माने बाहर होता है, तो असत्य बाहर बोलो, यह भी नहीं होगा। और माँ माने होता है मत, तो यह आ जाएगा माँ माने मत, असत्य माँ वध, असत्य मत बोलो। आगे है अधोलिखितेषु पदेषु अव्यपदम नास्ति, यानी नहीं है, तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा पद है जो अव्यय नहीं है, तो अव्यय पद नहीं है यह बताना है। पहला है भवत, दूसरा है मिलित्वा, तीसरा है वृथा, चौथा है सहसा। तो मिलित्वा, इसमें तो कत्वा प्रत्यय है, और कत्वा प्रत्यांत पद होते हैं वो अव्यय पद बन जाते हैं, कभी बदलते नहीं है, तो इस प्रकार से यह भी नहीं होगा। वृथा माने बेकार में, यह भी नहीं हो सकता, और सहसा माने अचानक, यह भी नहीं हो सकता। ये तीनों अव्यय आ गए। तो भवत है, ये तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में बदलता रहता है, तो इस प्रकार से इसमें 1 नंबर विकल्प आ जाएगा भवत। अब आगे देखते हैं आगे प्रश्न है राम गृहं गच्छति इति वाक्य से वाच्य परिवर्तन भविष्यति। राम है, तो यहाँ पर कर्ता है राम है, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है, तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रथमा विभक्ति होने के कारण यह कर्तृवाच्य हो गया राम है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है। और दूसरा गृहम, इसमें कर्म हो गया,
तो इस प्रकार से द्वितीय विभक्ति है, तो यह कर्तृवाच्य है। तो इसको बदलना कि इसमें कर्तृवाच्य है तो फिर वो इसमें कर्म है ही, तो कर्मवाच्य में बदलेगा। तो कर्मवाच्य में बदल लेंगे तो जो राम है इसमें तृतीय विभक्ति आएगी तो रामेण हो जाएगा। और यह ग्रम पद है, इसमें द्वितीय विभक्ति है, प्रथमा में भी ग्रम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कह रहा है कि रामेण गृहम गम्यते, तो सही है। रामेण इसमें तृतीय विभक्ति है, इसमें प्रथमा आ गई और ये आ गया गम्यते। और दूसरा विकल्प रामेण गृहम गच्छते, तो गच्छ गम धातु को मूल रूप में ही चलाया जाता है तो गम्यते होगा। द्वैपी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 2 नंबर विकल्प गलत हो गया, यह भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आ जाएगा रामेण गृहम गम्यते। आगे प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्मवाच्यम अस्ति, तो कर्मवाच्य कह रहा है। तो कर्मवाच्य कह रहा है तो निश्चित है कि इसमें कर्ता पद में तृतीय विभक्ति होगी और कर्म में प्रथमा ही होगी, तो तभी कर्मवाच्य बनेगा क्योंकि कर्ता में तृतीय और कर्म में प्रथमा आने पर। तो अब देखेंगे कि रामेण हस्यते, तो ये अगर कि निम्नलिखित वाक्येषु कर्म वाच्यम अस्ति, तो इसमें तो कर्म है ही नहीं, तो यह नहीं हो सकता। राम हस्ति, तो इसमें भी कर्म नहीं है। ये कह रहा है कि राधा पाठम पठती, तो इसमें कर्ता में प्रथमा है, कर्म में द्वितीय है, तो यह तो कर्तृवाच्य हो गया। राधया पाठे पठ्यते, निश्चित यह हो जाएगा क्योंकि राधया तृतीय विभक्ति है, प्रथम विभक्ति है और यह पठ्यते धातु है। तो इस प्रकार से इसमें हो जाएगा राधिया पाठ है पठ्यते, राधा के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। आगे है मोहने हस्ति इति वाक्य से वाच्य परिवर्तन भविष्यति, तो इसमें देखिए कर्ता में प्रथमा है, मोहन है, कर्म है भी नहीं, तो हस्त धातु है, मोहन है हस्ति, तो कर्म नहीं होने के कारण कर्म वाच्य में तो होगा नहीं। कर्तवाच्य वाक्य है तो भाववाच्य में बदला जा सकता है। तो पहला है कर्मवाच्य, तो कर्मवाच्य में तो नहीं बदला जा सकता। दूसरा भाववाच्य ठीक है, द्वैपी नहीं हो सकता, नैकोपी भी नहीं हो सकता, इसलिए भाववाच्य में ही बदला जा सकता है। आगे है अस्माभि पाठे पठ्यते इति वाच्य परिवर्तनम भविष्यति। अस्माभि, तो हम देख रहे हैं कि जहाँ यहाँ जो अस्माभि पद है इसमें कौन सी विभक्ति है? अस्माभि, इसमें तृतीय विभक्ति आ गई, तो तृतीय विभक्ति होने के कारण इसमें अस्माभि, इसमें तीसरी विभक्ति है और यह प्रथमा विभक्ति का पद है, इसलिए यह कर्मवाच्य है। इतिवाच्य से वाच्य परिवर्तन भविष्यति, तो अब इसको हम कर्मवाच्य तो कर्तृवाच्य में बदलेंगे, तो इसमें प्रथमा आ जाएगी और इसमें द्वितीय आएगी। तो अहम, तो यह बहुवचन है, तो यह तो बहुवचन तो अहम नहीं आ सकता। वयम पाठ है पठंती, तो यहाँ पर वयम बहुवचन तो आ गया, लेकिन यहाँ पर जो धातु है वो प्रथम पुरुष का बहुवचन है और यहाँ पर प्रथम विभक्ति दे रखी है, यह भी नहीं आएगा। आगे है वयम पाठम पठामय, तो बिल्कुल वयम पाठम पठामय यह हो जाएगा क्योंकि बहुवचन भी है। तो यहाँ पर तृतीय है तो यहाँ पर प्रथमा आ गई, प्रथमा का बहुवचन आ गया। पाठ है प्रथमा है तो यहाँ द्वितीय आ गई और उत्तम पुरुष का बहुवचन आ गया पठामय। तो इस प्रकार से 3 नंबर विकल्प होगा वयम पाठम पठामय। आगे है सा पत्रम लिखती इति वाक्य से वाच्य परिवर्तन भविष्यति। सा पत्रम लिखती, तो यहाँ पर जो करता है वो स्त्रीलिंग, तत्शब्द स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति है, पत्रम द्वितीय विभक्ति आ गई। तो इति वाच्य से वाच्य परिवर्तन भविष्यति, तो सा ते ता ताम ते ता यहाँ पर आ जाएगा तया, क्योंकि यह प्रथमा तृतीया बदल जाएगा और पत्रम का यदि प्रथमा करेंगे तो पत्रम ही रहेगा। तो इस प्रकार से इसमें देखेंगे क्या है। पहला है तेन पत्रम लिख्यते,
तो हम देखेंगे कि यहाँ पर तेन आ गया, तो यह तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर यह तो पुल्लिंग का है, और सा पत्रम तया पत्रम लिख्यते यह हो जाएगा। तो सा का तया हो गया, पत्रम लिख्यते। आगे है ता पत्रम लिखंती, यह भी नहीं हो पाएगा, और यह भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लिख्यते बहुवचन में आ गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा सा पत्रम लिखंती तया पत्रम लिख्यते। आगे है संस्कृत भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा है। तो एक नंबर विकल्प है रुचिकरा, 2 नंबर है ज्ञानवर्धका, 3 नंबर नैतिकता आधारिता, उपयुक्त सर्वा। तो सही है, संस्कृत रुचिकर भी है, ज्ञानवर्धक भी है, और नैतिकता आधारित भी है, इसलिए उपयुक्त सर्वा। आगे है संस्कृत भाषा पद्यानाम शिक्षणम भवेत, संस्कृत भाषा के पद्यों का शिक्षण होना चाहिए। गीत माध्यम, गीत के माध्यम से, क्रीड़ा माध्यम, खेल के माध्यम से, द्व्यापी दोनों के माध्यम से। तो सही है, दोनों के माध्यम से। आगे है संस्कृत भाषाया विकासाय भवेत, संस्कृत भाषा के विकास के लिए होना चाहिए अंत्याक्षरी, वाद विवाद, निबंध प्रतियोगिता, उपयुक्त सर्वे। तो सही है, संस्कृत भाषा के विकास के लिए अंताक्षरी भी होनी चाहिए, वाद विवाद भी होना चाहिए, निबंध प्रतियोगिता भी होनी चाहिए। तो 4 नंबर विकल्प से आ जाएगा उपयुक्त सर्वे। आगे है विभागीय समय विभाग चक्रानुसार नवम्याम दसम्याम कक्षायां प्रति सप्ताहे संस्कृत भाषाया कालांशा भवन्ति। तो 9वीं और 10वीं में प्रति सप्ताह संस्कृत भाषा के 5 कालांश होते हैं। तो 5 कालांश होने के कारण पंचय जैसे हो जाएगा, षष्ठ ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से पंच। आगे प्राथमिक सत्रे संस्कृत भाषाया पुस्तकम लेखन आधारितेन सह भवेत। तो लेखन आधारित के साथ साथ क्या होना चाहिए? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर संस्कृत भाषा की पुस्तक है वो लेखन आधारित होने के साथ ही चित्र आधारित भी होनी चाहिए, क्रिया आधारित भी होनी चाहिए। तो ये आ गया द्व्यापी, ये आ जाएगा द्व्यापी, 3 नंबर विकल्प पे द्व्यापी। चलो आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है तत्र खालिस्तान बालिका क्रीडंती, बालिका स्त्रीलिंग का बहुवचन है, क्रीडंती क्रीड़ धातु लटलकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो निश्चित है यहाँ पर स्त्रीलिंग का बहुवचन आएगा। तो त्रय पुल्लिंग का हो गया, तीसरे यह स्त्रीलिंग का है, त्रिणे नपुंसकलिंग का हो गया, एका स्त्रीलिंग का लेकिन एक वचन है। तो इस प्रकार से इसमें आ जाएगा तीसरे बालिका। आगे खालिस्तान बालको हस्त है, पुल्लिंग का द्विवचन है। तो पुल्लिंग का द्विवचन होने के कारण इसमें जो संख्या पद से भरना है, तो संख्या क्या आएगी? एक है, यह नहीं आ सकता। दवे स्त्री नपुंसकलिंग में होते हैं। त्रे यह तो बहुवचन का हो गया पुल्लिंग का, दवो आ जाएगा। तो 4 नंबर विकल्प आ जाएगा दवो। आगे है अत्र खालिस्तान फलानी संति उपयुक्त रिक्त स्थाने उपयुक्त पदम भविष्यति। तो कह रहा है कि अत्र खालिस्तान फलानी फलम फले फलानी, तो संख्या भरनी है हमें। तो यहाँ पर नपुंसकलिंग बहुवचन होगा, तो त्रीणी नपुंसकलिंग बहुवचन है, चतवारी भी नपुंसकलिंग बहुवचन है, और 4 के बाद संख्या होती है वो तीनों लिंगों में समान चलती है, इसलिए ये पंच भी सही हो गया। तो उत्तर आ जाएगा उपयुक्त सर्वाणी। आगे है ततः खालिस्तान कन्या गृहम गच्छति। तो स्त्रीलिंग का है, एकवचन है। तो अब यहाँ पर कर्मवाची पद पूछ रहा है, कर्मवाची भरना है। तो स्त्रीलिंग का पद होना चाहिए।
तो द्वितीया यह स्त्रीलिंग का है, प्रथमा पुल्लिंग का नहीं हो सकता, तृतीय भी पुल्लिंग का है, यह पंचमम नपुंसकलिंग है, यह नहीं आएगा। तो इसलिए इसमें आ जाएगा 1 नंबर विकल्प है द्वितीया। तो तथा माने वहां से द्वितीया दूसरी कन्या घर जाती है। आगे है अयम खालिस्तान पाठ है अस्ति। अयम खालिस्तान पाठ है अस्ति पुल्लिंग है, तो यहाँ पर जो कर्मवाची पद भरेंगे तो प्रथमम नपुंसकलिंग हो गया, द्वितीया स्त्रीलिंग हो गया, तृतीय हाँ यह पुल्लिंग है, पंचमम नपुंसकलिंग हो गया। तो इसमें क्या आ जाएगा, तृतीय आ जाएगा। तो 3 नंबर विकल्प है, इसमें आएगा तृतीय। इसी के साथ आज के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। आगे भी प्रश्नोत्तर देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।